मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते हैं। इसके अलावा कि आज ही के दिन कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं कि कोई न कोई मुद्दा से जुड़ा होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में जो एक मुद्दे के रूप में होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक मुद्दा आज बात करेंगे, फिर कल बात करेंगे, उसमें कुछ करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन डोज के रूप में बात करेंगे। तो लगातार आपका सीरीज चलता रहेगा, हम बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि 3 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है, और 2 चीज़ बात करेंगे। गांधी और इरविन समझौता जो 11 मांग पर टली, और इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021, इसके बारे में बात करेंगे। तो 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं। आज ही के दिन 1833 में सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ। 1894 में आज ही दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पौष मेला का क्या किया? पौष मेला का उद्घाटन किए। 1901 में आज ही के दिन शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम को खोला गया। 1909 में एल्बर्ट बेल्जियम के सम्राट बने। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। 1929 में आज ही के दिन महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन से मिले। 1968 में आज ही के दिन देश का पहला मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का प्रक्षेपण किया गया। आज ही के दिन 1995 में हरियाणा के डबवाली में एक स्कूल में एक भीषण आग लगने से 360 लोगों की मौत हो गई। 2000 में कलकत्ता का नाम बदल करके कोलकाता रख दिया गया। 1972 में मोहन राकेश का एक नाटककार थे, उनका निधन हुआ। 2013 में MS गोपालकृष्णन भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक का निधन हुआ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गांधी एवं इरविन समझौता, जो 11 मांगों के नाम से जाना जाता है। यह समझौता होता है 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनैतिक समझौता हुआ। राजनैतिक समझौता जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन में समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई फैसला संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी के और कांग्रेस के दिए गए समझौतों को मानना पड़ा। इसमें से एक मुख्य कुछ समझौतों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जितने भी हिंसा हुए, हिंसा के आरोपी को छोड़ करके बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, पहला समझौता था। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक आंदोलन का अधिकार दिया गया। और तीसरा, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्तियों को वापस की जाए। तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तों की स्वीकार किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। कांग्रेस द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेगी और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग को छोड़ देगी। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था कि क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर भी समझौता किए। इसके अलावा चलिए हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा क्या था, गांधी इरविन समझौता था। आगे मिलेंगे तो असहयोग आंदोलन गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लगातार ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आपको कम समय में इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि आपको पूरी तरह से तैयारी में हो जाती है। तो चलिए अब हम क्या दूसरी टॉपिक की बात करते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो करंट अफेयर से संबंधित 2021 में किसको मिला? तो न्यूयॉर्क सिटी पड़ता है USA में, वहाँ पर पड़ता है कासा सिप्रियानी में। 22 नवंबर 2021 को वार्षिक समारोह हुआ जिसमें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 को पुरस्कार का वितरण किया गया। यह 49वें नंबर का इंटरनेशनल एमी अवार्ड था और 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 के बीच मूल रूप से अमेरिका के बाहर निर्मित एवं प्रसारित टेलीविज़न कार्यक्रमों और गैर अंग्रेजी भाषा US प्राइम टाइम कार्यक्रमों में उत्कृष्टता को मान्यता दी गई।
यह पुरस्कार इंटरनेशनल एमी अवार्ड 24 देशों में के 11 श्रेणियों में कुल 44 लोगों को नामांकित किया गया। इसमें भारत के 3 नामांकन हुए हैं, जिसमें सुष्मिता सेन स्टारर, आर्या वीरदास और तीसरे कौन थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के किसी को भी नहीं मिला यह पुरस्कार। लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो था डेविड टेनांट को दिया गया देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। ये यूके के रहने वाले हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हेले स्क्वायर, ये एडल्ट मटेरियल के लिए दिया गया। ये भी कहाँ के रहने वाली है? यूके की। बेस्ट ड्रामा सीरीज तेहरान के लिए दिया गया और ये किस देश को मिला? इजराइल को। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कॉल माय एजेंट सीजन 4 फ्रांस को मिला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस थाईलैंड को दिया। इसी प्रकार बहुत सारे पुरस्कार दिए गए अलग अलग लोगों को, अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग कंट्री को दिए गए। अब हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। टेलीविज़न उद्योग का यह पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार है। ये ट्रॉफी के रूप में उस देश को दिए जाते हैं, उस एक्टर को दिए जाते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए होते हैं। 4 प्रमुख मनोरंजन में पहला जो प्रमुख मनोरंजन क्या है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? संगीत के लिए। ऑस्कर फिल्म के लिए दिया जाता है और टोनी अवार्ड जो थिएटर के लिए दिया जाता है। तो अमेरिका के द्वारा दिया गया यह 4 पुरस्कार है जो बता चुके हैं। एमी क्या है? एक लघु प्रतिमा एक पंख वाली महिला को परमाणु पकड़े हुए दर्शाती, जिसे टेलीविज़न इंजीनियर लुई मैनस द्वारा डिजाइन किया गया, जिन्होंने अपनी पत्नी को मॉडल के रूप में दिया। तो दोस्तों ये आपका क्या था? करंट अफेयर्स, जो लगातार हम क्या बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या बात की? आज का इतिहास मतलब 3 जनवरी का इतिहास क्यों खास है, तथा ये भी बात की है कि महात्मा गांधी और इरविन के द्वारा किए गए समझौते के बारे में बात। इसी तरह से मिलेंगे, आपको कुछ इतिहास के बारे में बात करते रहेंगे। आपको सभी सब्जेक्ट की हम क्या करेंगे? नॉलेज देंगे। यही वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।